Start the chapter number 12 of the book 10 Teachers, which is actually benign conditions of the uterus, cervix and endometrium. So we will discuss about the benign lesions of the myometrium. This may we have the uterine fibroids and adenomyosis. ठीक है, जो adenomyosis का टॉपिक है इसको हम एंडोमेट्रियोसिस के साथ डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक होगा इस चैप्टर से रिलेटेड दैट विल बी ऑफ द फाइब्रॉइड्स. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से अगर कोई यूक्यू आता है तो वो फाइब्रॉइड्स का ही आता है, तो इसको हम इस चैप्टर से करेंगे. बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको जस्ट आपने रीड करना है. ठीक है, फाइब्रॉइड्स की बात करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं. सो दीज आर एक्चुअली ऑल्सो नाउन एज लियोमायोमा. इनको हम लियोमायोमा भी कहते हैं. लियोमायोमा क्यों कहते हैं, बिकॉज दीज आर एक्चुअली द बिनाइन ट्यूमर्स विच अराइज फ्रॉम द स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस. ठीक है, आपको पता है कि यूट्रस इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल. ठीक है, और उस स्मूथ मसल का अगर क्या हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है, वो ट्यूमर क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर, तो उसको हम क्या कहते हैं, लियोमायोमा. और इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इसका क्या होगा, फाइब्रॉइड्स. ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं यूट्रस में बने हुए. मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं. अब ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ना, ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं. मतलब ये कि इनके ऊपर जब ईस्ट्रोजन एक्ट करेगा तो इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और ये साइज़ में बड़े होते जाएंगे. ठीक है, और ईस्ट्रोजन की बॉडी में किसी भी फॉर्म में अगर अमाउंट होगी ज़्यादा तो इसकी ये भी बनेंगे और इनकी अमाउंट भी ज़्यादा होगी, साइज़ भी ज़्यादा होगा. ठीक है, तो किस स्टेट में, कौन सी एज में ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, रिप्रोडक्टिव एज में. ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में जब फीमेल जो है उसकी जो फॉलिकल्स होते हैं वहाँ से ईस्ट्रोजन निकल रहा होता है अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स, तो तब, तो इस वजह से जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं. और जैसे ही फीमेल जो है वो मीनोपॉज में जाती है तो उसके फाइब्रॉइड्स जो है वो रिग्रेस करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल होगी और श्रिंक विद मीनोपॉज. ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि दीज आर ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट मोर इन ओबीज फीमेल्स. ठीक है, ओबीज फीमेल्स के अंदर क्या होता है, यू नो दैट ओबीज फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि ओबीज फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन्स की अमाउंट ज़्यादा होती है. ठीक है, और एंड्रोजन्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन में. और ईस्ट्रोजन में जब वो कन्वर्ट होंगे तो बॉडी में हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट होगी, अगेन फाइब्रॉइड्स का साइज़ बढ़ेगा. इस वजह से ओबीज फीमेल्स के अंदर फाइब्रॉइड्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, देन पीकॉस. पीकॉस में भी क्या होता है, जो है एंड्रोजन्स का लेवल ज़्यादा होता है, तो एंड्रोजन्स जो है वो फिर आगे से फिर से वो कॉज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि हम इसमें अगर ट्रीटमेंट दें ऐसे लोगों को, किसका, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, जिनके अंदर ईस्ट्रोजन होगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन होगा, और इसके अलावा GnRH एनालॉग्स देंगे तो इनका जो साइज़ होगा वो श्रिंक करेगा. ठीक है, मोस्टली अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स देते हैं तो FSH LH जो है वो कम हो जाएगा और फर्दर हमारी जो है वो ये रिग्रेस करेंगे. ठीक है, और GnRH एनालॉग से भी यही होगा कि जब वो देंगे बॉडी में तो फर्दर हार्मोन्स की अमाउंट कम करेंगे, जिसकी वजह से ये रिग्रेस करेंगे. ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हम इनको दोनों को डिस्कस करेंगे. अब हमारे पास जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. ठीक है, एक यूट्रस वाले होते हैं जिनको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं, एक हमारे सर्विक्स के अंदर होते हैं जिनको हम सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, और एक हमारे पास होते हैं लिगामेंट्री. ठीक है, जो लिगामेंट्स होते हैं ना यूट्रस के इर्द गिर्द, उनके अंदर फाइब्रॉइड्स होते हैं. ठीक है, तो ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आपको नज़र आ रहे होंगे. सबसे पहले वी हैव द म्यूकोज़ा जो बिल्कुल अंदर होती है यूट्रस की, और बिल्कुल बाहर जो है वी हैव द सिरोज़ा. ठीक है, तो जो फाइब्रॉइड्स, तो अब जो होंगे वो वाले फाइब्रॉइड जो एक्चुअली होंगे यहाँ पर म्यूकोज़ा के नीचे, दीज विल बी सब म्यूकोज़ल फाइब्रॉइड्स.
और जो होंगे सब मतलब सिरोज़ा के नीचे वो होंगे सब सिरोज़ल फाइब्रॉइड्स, ठीक है। और जो अंदर होंगे मतलब म्यूकोज़ा और सिरोज़ा के दरमियान में होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, ठीक है। तो ये हमारे तीन हो गए जो यूट्रस के अंदर होते हैं, सब म्यूकोजल, सब सिरोजल और इंट्राम्यूरल। ये बाकी जो हैं ये पिडंकुलेटेड भी हो सकते हैं, मतलब कि इनकी एक स्टॉक होती है जिसके थ्रू ये लटक रहे होते हैं। ये लटकेंगे कब, जब इनका साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब फाइब्रॉइड्स का साइज़ जो है वो इनलार्ज कर जाएगा तो वो पिडंकुलेटेड हो जाते हैं और लटकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो हमारे म्यूकोज़ा के साथ लटकेंगे तो दीज विल बी सब म्यूकोजल पिडंकुलेटेड, और अगर वो सिरोज़ा के साथ लटकेंगे दीज विल बी पिडंकुलेटेड सब सिरोजल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी आपको दिखाए हुए हैं, सब सिरोजल हमने डिस्कस कर लिया, सब म्यूकोजल डिस्कस कर लिया, इंट्राम्यूरल डिस्कस कर लिए, ठीक है, पिडंकुलेटेड डिस्कस कर लिए। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिखाया है दैट इज़ इंट्रा कैविट्री, मतलब कि जो यूट्राइन कैविटी के अंदर हैं फाइब्रॉइड्स, ठीक है, वो वाले कैविटी के अंदर बन गए हैं, दीज आर द इंट्रा कैविट्री फाइब्रॉइड्स, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, इंट्रा कैविट्री होते हैं, सब सिरोजल होते हैं, सब म्यूकोजल होते हैं, इंट्राम्यूरल होते हैं, पिडंकुलेटेड होते हैं, दीज आर द यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। देन नेक्स्ट कौन से होते हैं, जो लिगामेंट्स के साथ अटैच होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, रेयर होते हैं, जो फाइब्रॉइड्स लिगामेंट्स के अंदर हमें मिलते हैं, ठीक है, लिगामेंट्स के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्रस के इर्द गिर्द कौन से लिगामेंट्स होते हैं, अभी हमने पीछे जो है वो यूरोगाइनोकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था यूट्राइन प्रोलैप्स का, उसमें हमने कुछ लिगामेंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें वी डिस्कस्ड अबाउट द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ठीक है, जो यूट्रस और सैक्रम के दरमियान में था, वहाँ भी बन सकते हैं, या ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर या राउंड लिगामेंट के साथ, ठीक है। दिस इज़ द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो यूट्रस और सैक्रम के दरमियान में है, यूट्रस और सैक्रम के दरमियान में, यहाँ पे ये फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं। या वी हैव द राउंड लिगामेंट, ठीक है, ये राउंड लिगामेंट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो यूट्रस के साथ अटैच हुआ है ग्रीन कलर का, यहाँ पे फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। या वी हैव द ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो यूट्रस के साथ लगा हुआ है, दिस इज़ अ ब्रॉड लिगामेंट, इसके आगे से फर्दर पार्ट्स होते हैं, तो इनके अंदर भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, इंट्रालिगामेंट्री, ठीक है। और फिर आ जाते हैं सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स। सर्वाइकल फाइब्रॉइड जो है वो सर्विक्स के अंदर होंगे, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो ऑलरेडी हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए, इंट्राम्यूरल डिस्कस कर लिए, सब म्यूकोजल कर लिए, सब सिरोजल कर लिए, इंट्रालिगामेंट्री कर लिए, पिडंकुलेटेड कर लिए, ठीक है, और जो है ये सारे कर लिए। अब रह गए सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स, ठीक है, जो सर्विक्स के अंदर होंगे, अंदर वॉल के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि ये जो फाइब्रॉइड्स बने हुए हैं यूट्रस में, इनकी वजह से साइंस एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, ये आपका यूक्यू भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर फाइब्रॉइड्स हों सब म्यूकोजल, ठीक है, मतलब म्यूकोजा के उधर बने हुए हैं ये वाले सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स अगर हैं, ठीक है, अगर इस पिक्चर से हम देखें, ठीक है, इस वाली पिक्चर से ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगी थी, ठीक है, सब म्यूकोजल, ये वाला फाइब्रॉइड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इनलार्ज करता जा रहा है, पिडंकुलेटेड भी हो सकता है, लेकिन अभी हम सब म्यूकोजल की बात करेंगे। ये पिक्चर माइंड में रख लेनी है कि सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, ठीक है। तो ये लार्ज की बात कर रहे हैं, अगर छोटा सा हो तो वो एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन हम लार्ज वाले की बात करेंगे, लार्ज सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, ठीक है। लार्ज सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड जो है अगर वो पिडंकुलेटेड हो जाता है, लटकना शुरू कर देता है, तो क्या करेगा, यूट्रस को नीचे खींचेगा, पिडंकुलेटेड हो गया, खुद लटकना शुरू कर दिया, साथ में यूट्रस को भी अपने साथ नीचे लटकाएगा, तो प्रोलैप्स हो जाएगा यूट्रस का, या इन्वर्जन हो जाएगी यूट्रस की। इन्वर्जन क्या होता है कि यूट्रस अपसाइड डाउन हो जाएगा, मतलब उसकी फंडस नीचे को और वो ऊपर, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
तो पिडंकुलेटेड हो सकते पिडंकुलेटेड जो है वो यूट्रस की प्रोलैप्स करवा सकते हैं या यूट्रस की इन्वर्जन करवा सकते हैं। और प्रोलैप्स अभी अभी हमने चैप्टर डिस्कस किया, उसको पहले डिस्कस करने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि अगर फाइब्रॉइड्स होंगे तो कैसे यूट्रस जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो मतलब यूट्रस बाहर आएगा तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ये सब प्रॉब्लम्स आपने इससे भी ज़्यादा डिस्कस की थी कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। पोस्ट क्वाइटल ब्लीड होगी क्योंकि यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स किया हुआ है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स देयर विल बी ब्लीडिंग। ठीक है, अल्सरेशन होगी, इन्फेक्शन हो सकता है फर्दर एक्सेट्रा। ठीक है, फिर है टॉर्जन, कि अगर वो इतना बड़ा फाइब्रॉइड अंदर पड़ा हुआ है यूट्रस की वॉल के बिल्कुल कैविटी के तकरीबन अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करवा सकता है, टॉर्जन करवा सकता है, जिसकी वजह से जब भी टॉर्जन होगी, ठीक है, एक चीज़ की टॉर्जन हो जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी कोई चीज़ ऐसे हो जाती है ना, जैसे रस्सी को बल पड़ जाता है, तो क्या होता है, वो जो बल पड़ता है वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगी इस्कीमिक नेक्रोसिस और पेशेंट को पेन होगी। ठीक है, तो याद रखना है, वैसे फाइब्रॉइड्स जो की वजह से पेन नहीं होती, दे आर एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन अगर उनकी टॉर्जन वहाँ पे वो टॉर्जन करवा दें तो वहाँ पर होगी क्या, पेन। ठीक है, तो पेन जो है ये भी हमने एक इसकी कॉज पढ़ ली कि अगर वो जो फाइब्रॉइड लटका हुआ था उसकी टॉर्जन हो जाए, वैसे मतलब समझ लें कि उसकी वो जो रस्सी उसकी बल पड़ जाए उसको, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट को। ठीक है, टॉर्जन की वजह से पेन है। फिर प्रेशर सिम्टम्स है, इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, उसने आगे ब्लडर को जो है वो कंप्रेस करना शुरू कर दिया, प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे स्टमक को उसने प्रेशर दिया है, ठीक है, इतना बड़ा हो गया कि स्टमक तक उसका जा रहा है मैस, तो वो क्या करवाएगा, डिस्पेप्सिया। अगर लंग्स को करेगा तो क्या होगा, डिस्निया। ठीक है, अगर पेल्विक वेन्स को जो है उसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो क्या हो जाएगा, हेमोरॉइड्स हो जाएंगे। ठीक है, हेमोरॉइड्स का पता है ना, वो जो हमने उसमें भी पढ़े हुए हैं, लिवर सिरहोसिस में बनते होते हैं, उसमें भी यही होता है ना, ब्लड जो पीछे की तरफ आ रहा होता है, लिवर में नहीं जा पाता ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो वहाँ पे भी हेमोरॉइड्स बनते हैं, तो ये भी प्रेशर की वजह से क्या करेगा, पेल्विक वेन्स के ऊपर हेमोरॉइड्स कॉज करेगा। देन वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, जब इनके ऊपर प्रेशर आएगा वीनस ड्रेनेज के ऊपर तो क्या होगा, एडिमा हो जाएगा और वेरिकोसिटी हो जाएगी। ठीक है, देन मेनोरेजिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि वन ऑफ द कॉज वाज फाइब्रॉइड्स। ठीक है, तो क्या होता है, जब मेनोरेजिया जो होता है ये क्यों होता है कि फाइब्रॉइड जो हैं उनकी वजह से वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। फिर प्रेशर अप्लाई होगा, उसकी वजह से ब्लड लॉस होगा। इसके अलावा ये है कि फाइब्रॉइड जो है उसका ब्लड सप्लाई भी, उसको भी तो जाना होता है ना, ब्लड सप्लाई, उसको भी तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है ना। ट्यूमर बना हुआ है बिनाइन, तो उसको जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाएगी तो जब वहाँ से वो जो ब्लड सप्लाई उसकी ज़्यादा हुई होगी तो जब मेंस्ट्रुएशन होगी तो उसकी ब्लड वेसल्स में से भी ब्लीडिंग होगी। सो हैवी मेंस्ट्रुएशन एंड सब फर्टिलिटी क्यों होती है, दो वजह से होती है। एक ये कि जो फाइब्रॉइड है उसने ऊपर फिलोपियन ट्यूब के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, फिलोपियन ट्यूब बंद हो गई जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या होता है कि सब फर्टिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि फाइब्रॉइड जो है सब म्यूकोजल में है। ठीक है, यूट्रस की तकरीबन कैविटी में आ गया तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो पाएगी नहीं। ठीक है, तो सब फर्टिलिटी, तो ये सिम्टम्स आपने याद रखने हैं। यूक्यू आया हुआ है कि फिर आपने इस तरह से ही लिखना होता है। अगर पिडंकुलेटेड है तो फिर क्या होगा, टॉर्जन है तो फिर क्या होगा, प्रेशर सिम्टम्स की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हैं, ब्लडर, स्टमक, लंग्स, पेल्विक वेन्स, वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, देन द मेनोरेजिया उसका बताना है, सब फर्टिलिटी। ठीक है, आपने मेनली जो है वो ये वाले याद रखने हैं।
आगे ये जो है वो मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा। देन अगर सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स हैं, सब सिरोजल माइंड में आ रहे हैं जो बिल्कुल बाहर की तरफ से यूट्रस के, अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें नहीं होंगी। सब सिरोजल फाइब्रॉइड जो है ये सब फर्टिलिटी करवाएंगे, इम्प्लांटेशन में कोई मसला बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें वो वाले प्रेशर सिम्टम्स तो आएंगे कि ये बाहर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये यूट्रस है उसके बाहर ये बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर सिम्टम्स इसके वो वाले होंगे ना, ब्लैडर के ऊपर, फिर उसके लंग्स के ऊपर और स्टमक के ऊपर और हमारी वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरफ, उनके ऊपर तो नॉर्मली आ रहा होगा प्रेशर, ठीक है। तो ये सब म्यूकोजल भी प्रेशर सिम्टम्स कॉज करते हैं, सब सिरोजल भी करते हैं। देन टॉर्जन, ये भी टॉर्जन करवा सकते हैं, अगर पेडोंकुलेटेड होंगे तो टॉर्जन होगी, तो एक्यूट पेन दोनों का सेम हो गया। फिर पैरासाइटिक फाइब्रॉइड, पैरासाइटिक फाइब्रॉइड ये होता है कि ये वाला जो फाइब्रॉइड होता है जो यूट्रस के बाहर की तरफ का होता है, मतलब उसकी वॉल के बाहर, तो ये क्या करेगा, ये जाके इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इंटेस्टाइन में ये होगा कि उसकी जो भी इंटेस्टाइन में हमने खाना पीना खाया होगा ना, ये वहाँ से वो खाना पीना इंटेस्टाइन से लेना शुरू कर देगा, ठीक है। जब वहाँ पे इसकी ब्लड वेसल्स ग्रो करेंगी तो इंटेस्टाइन में जो भी फूड आएगा ये वहाँ से अपने ब्लड वेसल्स के थ्रू खाना पीना लेना शुरू कर देगा, मतलब अपनी न्यूट्रिशन वहाँ से लेगा, ठीक है, इंटेस्टाइन से लेगा। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं क्या होगा, मतलब उनको साइंस ऑफ एनीमिया आना शुरू हो जाएंगे, वो खाएंगे भी फिर भी जो है उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस खाने का, क्योंकि एक फाइब्रॉइड है जो पैरासिटिक बन गया हुआ है और खाता जा रहा है हमारे न्यूट्रिएंट्स को। देन इज़ इन्फेक्शंस ड्यू टू एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, मतलब ये है कि ये बिल्कुल यूट्रस के बाहर है फाइब्रॉइड, तो इर्द गिर्द जो हमारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, अगर वहाँ पे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में कोई भी इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस है, तो क्या होगा, वहाँ की इन्फ्लेमेशन इसके ऊपर आ सकती है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। देन हेमरेज, हेमरेज ये है कि इसकी ब्लड सप्लाई इतना बड़ा हो जाए तो वहाँ पे ब्लीडिंग करवा सकता है, ठीक है। तो प्रेशर सिम्टम्स इसके आएंगे, उसी तरह टॉर्जन होगी। डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे पैरासाइटिक बन जाएगा, ये पैरासाइटिक फाइब्रॉइड बन जाएगा, और ये कि एब्डोमिनल इन्फेक्शंस इसकी तरफ आएंगे तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है और हेमरेज, ठीक है। ये 3 इसके एक्स्ट्रा हैं, बाकी दो जो है वो हमारे सब म्यूकोजल के साथ मैच कर रहे हैं। इंट्राम्यूरल सिंपली यही है कि ना तो वो यूट्रस की कैविटी के पास है, ठीक है, मतलब अंदर भी नहीं है और बिल्कुल बाहर भी नहीं है, तो ये बाहर नहीं है मींस इसकी तरफ इन्फेक्शंस आने कितने चांसेस नहीं है, ये पैरासाइटिक नहीं हो सकता, ठीक है। और लेकिन अंदर भी नहीं है तो इम्प्लांटेशन में इतना मसला नहीं बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है। मतलब इम्प्लांटेशन में अगर ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो अंदर कैविटी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसला जो है उनकी वजह से होगा, सब सिरोजल की वजह से, सॉरी सब म्यूकोजल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे सब फर्टिलिटी होगी और मेनोरेजिया होगा, ठीक है। मेनोरेजिया के कॉजेज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं कि एक तो ब्लड सरफेस एरिया वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ब्लड सप्लाई इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी वजह से मेनोरेजिया होता है, सेम ये वाला, ठीक है, और प्रेशर अप्लाई होने की वजह से। तो मेनोरेजिया और पेडंकुलेटेड जो है उनका सिर्फ यहाँ पे ही है, टॉर्जन जो है ये यहाँ पे सब म्यूकोजल में भी है और सब सिरोजल वाले में भी है। प्रेशर सिम्टम्स सब म्यूकोजल और सब सिरोजल दोनों के हैं। मेनोरेजिया और सब फर्टिलिटी ये दोनों जो है, ठीक है, ये हमारे सब म्यूकोजल के हैं और इंट्राम्यूरल के, ठीक है। तो इसके बाद सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स, ठीक है, सर्विक्स में बने हुए हैं फाइब्रॉइड्स, तो ऑब्वियसली ये भी यूरिनरी फ्रिक्वेंसी मतलब ब्लैडर के ऊपर पुश करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल आगे पड़ा हुआ है, और इसके अलावा डिस्पेरोनिया करेंगे, ऑब्वियसली ये डिफरेंट सिम्टम होगा यहाँ पे, और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, ये दोनों डिफरेंट सिम्टम्स होंगे क्योंकि सर्विक्स नीचे की तरफ है और वहाँ पे इंटरकोर्स से परफॉर्म किया जाएगा तो वहाँ पे फाइब्रॉइड पड़ा होगा, तो जब इंटरकोर्स किया जाएगा तो ड्यूरिंग दैट देयर विल बी पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग एंड पेन,
ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड्स लिखने के लिए आएंगे, दैट इज़ योर UQ, ठीक है, 2-3 दफ़ा आ चुका है, तो आपने इसी तरह लिखना है कि सब म्यूकोजल होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होंगी, सब सिरोजल होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होंगी, इंट्राम्यूरल होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और सर्वाइकल होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होंगी। इस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और है भी ईजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है कि अंदर पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, और सर्विक्स में पड़ा हुआ है या पेडंकलेटेड हो गया तो क्या क्या प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं पेशेंट की, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि देखें नेक्स्ट से हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट से